पिछले कक्षा में हम निकटतम मान निकालना सीखे थे। आज की क्लास में कुछ समय के लिए हम उसे दोबारा रिवीजन करेंगे। पिछले कक्षा में हमने दहाई में सन्निकटन मान ज्ञात करना सीखा था। दहाई के बाद सैकड़े में सन्निकटन मान ज्ञात करना सीखा। फिर हज़ार में सन्निकटन मान ज्ञात करना सीखा। फिर लाख में भी बताया था। ठीक, 10 लाख को छोड़ दिया, 10,000 को यहाँ पर छोड़ दिया। हज़ार के बाद सीधा लाख में सिखाया गया था। कोई भी एक तरीका जब आप समझ गए तो चाहे दहाई में सन्निकटन मान हो या सैकड़े में या हज़ार में या लाख में, किसी को भी बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं आए थे वो समझ जाएंगे। देखो, सन्निकटन मान कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दहाई में सन्निकटन मान। कभी सन्निकटन लिखा हुआ रहेगा, कभी निकटतम लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे दहाई में सन्निकटन मान निकालना है। ठीक है, तो पीछे से दहाई के स्थान तक पहुँचना है। इकाई और ये है दहाई, दहाई पहुँच गए तो दहाई स्थान के इस तरफ पहले जो नंबर है उसे हमेशा 0 लिखना है। दहाई में सन्निकटन मान निकालना है तो दहाई के पहले क्या आता है? इकाई। दहाई के पहले क्या आता है? इकाई। तो इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 0। चलिए ध्यान दीजिए इधर। दहाई में जब सन्निकटन मान निकालना है तो इकाई वाले नंबर को 5 से कंपेयर किया जाता है। यदि इकाई का नंबर 5 से छोटा है, इकाई का नंबर 5 से छोटा है, तो दहाई में जो नंबर है उसे ही बस आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं। 0 हमेशा रहेगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए। दहाई में सन्निकटन मान निकालना है तो दहाई वाले नंबर हमें मिल गया और इकाई में जो नंबर है उसे 0 लिखोगे। इकाई के नंबर के लिए क्या लिखोगे? 0। अब जब दहाई का सन्निकटन मान निकालेंगे तो इसके इकाई वाले नंबर को 5 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 9 का 9 लिखोगे। ठीक है, दहाई में सन्निकटन मान निकालेंगे तो इकाई अंक 0 लिखाएगा। अब दहाई का सन्निकटन मान निकालेंगे तो इकाई नंबर को 5 से कंपेयर करना है। ठीक, यदि इकाई का नंबर 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो ये दहाई वाले नंबर में जो 10th नंबर है उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो इस बार 1 जोड़कर लिखना है। तो 8 में 1 ऐड करो, कितना होगा? 9। तो इसे लिखना है 90। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। जो बच्चे नहीं आए थे उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। इकाई अंक जब आप दहाई में सन्निकटन मान निकालोगे तो इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा और उसी के बाद इकाई अंक को फिर से 5 से कंपेयर करना है। तो यहाँ इकाई अंक 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो दहाई वाले अंक में कुछ भी नहीं करना है। दहाई में जो नंबर है उसे सेम लिखना है। इकाई अंक 0 लिखेंगे। अब इकाई अंक को 5 से कंपेयर भी करेंगे। तो इकाई अंक फिर से 5 से छोटा है तो दहाई वाले नंबर में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का 5 लिखेंगे। अब इस तरफ देखो, इकाई अंक 0 लिखेंगे और उसके बाद इकाई अंक को 5 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ इकाई अंक 5 से बड़ा हो गया। यदि इकाई अंक 5 है या 5 से बड़ा हो गया तब इसी दहाई अंक में 1 जोड़ना है। तो 8 में 1 ऐड करेंगे, 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9। ठीक, यहाँ पर इकाई अंक 0, इकाई अंक 5 से बड़ा है इसलिए 7 में 1 हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो 5 रहेगा या 5 से बड़ा नंबर रहेगा
तो दहाई अंक में एक जुड़ेगा, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। तो इस प्रकार संख्या का हम एक वैल्यू निकालते हैं, इससे बोलते हैं निकटतम मान दहाई में। अब अभी आपने इकाई को दहाई में निकटतम मान निकालना सीख लिया, तो सैकड़े में भी सन्निकटन या निकटतम मान निकालना सीख चुके हो। देखो अब क्या करना है, सैकड़े में निकालना है तो सैकड़े वाला अंक में जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में चले गए। अब जब हम सैकड़ा में जाते हैं तो सैकड़ा के पहले 2 अंक पड़ता है, इकाई का दो स्थान है, इकाई का और दहाई का। तो अब 2 स्थान के बदले हमेशा 0 लिखना है, इकाई और दहाई के बदले। जब आप सैकड़ा में निकालोगे तो सैकड़ा के पहले देखो 2 अंक है कि नहीं, तो अब हर बार 2 अंक 0 लिखेंगे। 1 2 2 0 लिख लिए। ठीक, जब आप सैकड़े में सन्निकटन मान निकालोगे तो 5 का कंपेयर दहाई वाले नंबर से करना है। कौन से नंबर से करना है? दहाई। सैकड़े में निकाल रहे हैं तो सैकड़े के पहले कौन आता है, कौन सा स्थान आता है? दहाई का। तो दहाई वाले नंबर से 5 में कंपेयर करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ दहाई का नंबर या टेंस का नंबर कितना है? 8। क्या है? 8। तो 5 से बड़ा हुआ कि नहीं? तो जब भी 5 से बड़ा होगा तो जिस स्थान का आप सन्निकटन मान निकाल रहे हो उसी स्थान के अंक में 1 जोड़ना है। तो 7 में 1 जोड़ो, 8 हो गया आंसर। ठीक, ये रहा सैकड़ा में। सैकड़े का प्लेस 9 है, तो 2 0 तो आपको रखना है। अब सैकड़ा के पहले दहाई को 5 से कंपेयर करना है, तो यहाँ पर 2 5 से छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो कुछ नहीं करना है, जो अंक लिखा है उसी को लिखो। यहाँ 9 लिखोगे, 9 के आगे जो 6 है उसे भी लिखना है। नेक्स्ट, ये रहा सैकड़े का नंबर, 2 0 आपको लिखना है। अब सैकड़े के पहले जो दहाई है उसे 5 से कंपेयर करना है। यदि 5 को 5 से कंपेयर करेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो यदि दहाई का स्थान 5 है या फिर 5 से बड़ा है, 5 हो गया तो भी सैकड़े के अंक में 1 जोड़ेंगे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 का क्या लिखोगे? 0, और हासिल 1 7 के ऊपर आएगा। तो 1 और 7 8 आंसर। ठीक, 1000 में सन्निकटन मान। तो अब आपको 1000 के प्लेस तक पहुंचना है। 1 10 100 1000 हमें मिल गया। तो 1000 मिल गया तो 1000 के पीछे कितने अंक बच गए? 3 अंक। तो जब 1000 में हम सन्निकटन मान निकालेंगे तो इसके पीछे जितना अंक है उतना 0 लिख देना है, प्लेस वैल्यू की तरह। तो 3 0 आपको सभी में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 0। अब क्या करना है, ये 5 में हमें 1 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, बस इतना ही पता करना है। ठीक, तो 5 के पहले वाला नंबर, ये 1000 में निकाल रहे हैं तो 1000 के पहले कौन सा स्थान आता है? सैकड़े का। तो 1000 के पहले जो सैकड़े का नंबर है वो यदि 5 है या 5 से बड़ा है तभी इसमें 1 जोड़ेंगे, और 5 से यदि छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिख लेंगे। तो 5 का 5 लिखेंगे, 9 का 9, 7 का 7, 2 का 2। यहाँ पर 1000 की जगह पर क्या है? 3 है। तो 3 0 आपको लिखना है पहले, 1 2 3। अब 1000 के पहले जो सैकड़ा का नंबर है वो 5 आ गया। तो 5 आ गया तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, और यहाँ पर 2 का 2। ठीक, 1000 में निकालेंगे 1000 का नंबर, इसके पीछे 3 अंक है, 3 0 लिखेंगे, 1 2 3। ठीक, अब 4 में 1 ऐड करेंगे कि नहीं? करेंगे, क्योंकि सैकड़े में क्या है? 5 है। ठीक, अब यहाँ पर 3 का 3, 4 का 4 आंसर।
लाख में सन्निकटन मान निकालेंगे। तो पहले लाख के प्लेस तक पहुँचेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख तक पहुंच गए। ठीक है, ये रहा लाख का नंबर। अब लाख के पहले देखो कितना अंक है, 5 अंक है, 5 डिजिट है, तो 50 लिखेंगे, यह चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो वो 0 मैं पीछे बाद में रख लूँगा, इधर ध्यान दो। तो लाख में सन्निकटन मान निकालना है, तो लाख के पहले कौन सा नंबर है, 3 है, और ये कौन से स्थान में है, 10,000 में। कौन से स्थान में है, 10,000 में। ठीक है, तो जब लाख में सन्निकटन मान निकालना रहेगा तो इसके पहले वाले स्थान 10,000 में जो नंबर है उस नंबर को 5 से कंपेयर करना है। तो 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा हो गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर है उसी को लिखना है। मतलब यहाँ हम 95 का 95 ही लिखेंगे। ठीक, और इसके पीछे में 5 अंक है तो 5 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख में चले गए। ठीक है, तो लाख के पहले वाले नंबर को देखो 0 है, 5 से छोटा है कि नहीं, तो यह नंबर सेम लिखाएगा। ठीक है, मतलब ये तो इसी के ही जैसा हो गया, सेम। ठीक, 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें जाना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख का नंबर मिल गया। ठीक है, तो लाख के पहले वाले नंबर क्या है, 5 है, तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, तब इसी लाख में 1 जुड़ जाएगा, लाख के स्थान वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। ठीक, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हासिल 1, 1 और 9 फिर से 10। तो अभी आपको लिखना है 100। ठीक, और लाख के पहले 5 अंक है तो 5 0 और इसके पीछे ऐड करना है, 1 2 3 4 5।